तेरे आने की ये निशानी है, आज आँखों में, आज आँखों में, आज आँखों में एक कहानी है, तेरे आने की ये निशानी है। यही तो होता है मर्दों का, आराम से बैठ के देखेंगे एक औरत उनके ऊपर मर रही है, अंदर ही अंदर से खुश होते हो, बगले बजाते हो कि वाह देखो एक और औरत मर गई हमको। उन्हें किसी दिमागी अमराज के डॉक्टर को दिखाएं, वो नॉर्मल नहीं है। शायद अगर मैं उन्हें ना रोकता तो वो पाशी को आज जान से ही मार डालती। अरे क्या हुआ है? खत्म कर दो ये। क्यों कत्ल कर हो गए? तुम्हारी बेटी है, बच्ची है तुम्हारी। औलाद कैसी औलाद? पागल है आप? अकल से पैदल कामड़ चलिया। पारो क्या पारो है? क्या पारो? तुम्हारी मर्दानगी की दुम पे पैर रख दिया क्या मैंने? अरे अगर मैं सच बोलने पे आ गई तो खुशी कर लेंगे आप। क्या कर रहे हो? बच्चे गलती करते हैं, क्या हो गया तुम्हें? अरे जा जा, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, जाके अपनी दुकान पे 2 के 4 कर। मैं कोई हल्दी सुर्ख में धनिया जीरा नहीं हूँ, औरत हूँ मैं, औरत। तुम मर्दों की तरह जमीर मरा हुआ नहीं है मेरा, जाग गया मेरा जमीर। बच्चे पैदा करने से कोई औरत तुम्हारी बीवी नहीं हो सकती, तुम्हारे बच्चे की माँ नहीं हो सकती, जान जा ये बात जाहिल दुकानदार। जब तुम मेरी तरफ बढ़ते थे तो दिल ही दिल में गालियां देती थी मैं तुम्हें, अंदर ही अंदर रोया करती थी दाढ़े मार मार के कि या अल्लाह ये मैंने क्या कर दिया, एक ऐसे मर्द के साथ जिंदगी गुजारना जिसके लिए मेरा दिल एक लम्हे को भी नहीं धड़क सकता। इससे या तो मैं नफरत कर सकती हूँ या इस पे तरस खा सकती हूँ। यही 2 काम मैंने आपके साथ किए। काट लूंगा तुझे। यही दो टके की तेरी नजर मेरे बेटे पे है, मेरे बेटे पे है। खोलो दरवाजा। बाशी, बाशी। पापा ने मुझे बहुत मारा है, जंगली जानवरों की तरह मारा। नहीं मारेगी तुम्हें, बहुत मारा मुझे। नहीं मारेगी। जेवर तुड़वा लिया है मैं, 2.25-3 लाख रुपए का बन रहा है, लेकिन मैंने इरम को ये बताया कि 2 लाख से ऊपर का नहीं। तो ठीक किया, तुम्हारा हक है तुम्हारी बीवी के जेवरात पे। हमारी तो किस्मत खराब है, 2 नंबर लोगों में फंस गए। मैं तो अभी भी इसी बात पे कायम हूँ कि मुनीरा को वर्गलाने में भी इरम का हाथ। टिकट करवा ली है मैंने, आधे घंटे तक निकल जाऊंगा। अल्लाह का शुक्र है कि किसी को मुनीरा की इस हरकत का कानो कान खबर नहीं, हम तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहते। और सुनो, ये इरम को भी समझा देना ये अपना मुंह बंद रखे। जाहिर सी बात है, शादी थोड़ी हो रही है, उस गरीब को तो बेचा जा रहा है। और जिन अमीर लोगों ने इसे खरीदा है ना, वो आप लोगों के इस खैराती जहेज को अपने यहाँ रखने को बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। तेरे आने की ये निशानी है, तेरे आने की ये निशानी है। क्यों आई? ताजी तो वाकई में ना बहुत बड़ी औरत है। कोई और होता तो मुझे
जेल में सड़ने देता। लानते देता है मेरा दिल बार बार मुझे ऐसा करने पे। जी तो चाहता है कि तेरा मुंह नोच लूं। जाओ जाके मिल लो निम्मू से। मैं जानती हूँ कि तुम इसीलिए आई हो। जाओ उससे मिलो और फिर मुझे अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। ताजी मैं तो सिर्फ तुझसे मिलने आई हूँ, सिर्फ तुझसे। झूठ, बकवास, सब बकवास। क्या लूटना है और तुम्हें? देती हूँ मैं चाबियां, लूटो कर झूठो और दबा हो जाए यहाँ से। ये तो चाहता है कि तुम्हारा सर दिमाग पे जोर से मारूं तो दिमाग बिखर जाए तुम्हारा। मैं जाऊं ताजी? बोले बोले रे। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहिए। पीतल के हैं? सोने की। सिराज ने दिलवाए होंगे। जी। लेकिन मैंने सुना था कि उसका बर्गर और बन कबाब का काम ठप पड़ा है और दुकान भी ठप हो गई। जी ऐसा ही है। अरे तो फिर ये सोने की चूड़ियां? कमेटी डाली थी ना मैंने, वो मिली। बैठो, मावा पकड़ा दो जरा। भाभी आपसे एक बात करनी थी, बहुत जरूरी। मैं हमारे मियाँ की दुकान का तो मत पूछो, सब कुछ ठप पड़ा है, सब कुछ तो हम लुटा चुके हैं। हमारे पास पैसे वैसे नहीं है। मुझे भी ना वो 10-12 हजार महीने के खर्चे में कम दे रहे हैं, कह रहे हैं इसी में खर्चा चलाओ। मैं आपसे उधार मांगने नहीं आई थी भाभी, बल्कि आपको एक जरूरी इत्तला देने आई थी। आप तो जानती हैं कि वो भी आपका और भैया का बहुत एहतराम करते हैं, लेकिन बात ये है कि जहां आरा पारों के लगाए इल्जामात की वजह से ना बहुत ही बेइत्मीनान हो गई थी। और आप तो जानती हैं कि भैया भी बहुत पेश थे सो घर से निकालने में। आगे बढ़ो अलमास, आगे बढ़ो। मुझे यही तुम्हारी बात बुरी लगती है, सारी बातों को बहुत ही घुमा फिरा देती हो। चले मैं 2 लफ्ज में आपको बता देती हूँ। जहां से फायजा का रिश्ता टूटा था ना, वहीं जहारा का रिश्ता पक्का हो गया है। मौजम जाज। देखिए भाभी, अगर फायजा की बात खत्म ना होती तो आपकी बात बिल्कुल बजाती, लेकिन फायजा की तो बात उन लोगों ने खुद खत्म कर दी। अरे हमें क्या पता उन लोगों ने तोड़ा है या किसी और ने तोड़वाया है रिश्ता। भाभी आप यकीन करें, मैं तो आपका बहुत एहतराम करती हूँ। जिंदगी भर नहीं भूलूंगी अलमास जो तूने मुझे डंक मारा है। मेरा अल्लाह देख रहा है। और वो मुश्तरी, वो कमबख्त मेरे सामने तो आ जाए, उछाल छक्का बदमाश कुटनी, मैं तो कत्ल करवा दूंगी उसका। क्या साजिशें बुनी है तुमने और उसने मिलके अलमास। अरे मेरे मियाँ ने अपना पेट काट के, बच्चों का पेट काट के इनके मियाँ को भरा, और ये वो दोनों मियाँ बीवी ने क्या किया है हमारे साथ। अल्लाह तू देख रहा है ना। ऐसे होते ये लोग, ये हैं अपने, ये हैं ऐसों को तो आग लगा दी जाए कमबख्तों को। अरे फिक्र की बात ही नहीं है, अब तो पैसे की रेल फेल होगी। हाँ बाद में बात करेंगे। खुदा की कसम, आपने मुझे हमेशा बहुत हैरान किया। मैं सोचता हूं कि अगर आपके जैसा कैरेक्टर किसी फिल्म या ड्रामे में होता तो कितना चैलेंजिंग होता ना किसी भी एक्टर के लिए। कभी मजलूम, कभी होशियार, कभी जिंदगी से मायूस तो कभी जिंदगी में डूबा हुआ, कभी बीवी के लिए पागल तो कभी बीवी से आजिज, कभी बेटे से नफरत का इजहार तो कभी बेटे पे कुर्बान। अब बकवास कर रहे हो। अरे सुनिए, भी एक इम्पोर्टेंट चीज तो रहेगी, उसे डिस्कस करना बहुत जरूरी है। सुनिएगा जरा। अपनी बीवी का जेवर बेचने वाला अचानक से किसी औरत का सौदा कर डालता है। वैसे मुझे नहीं पता कि किसी औरत या लड़की का सौदा करने वाले को क्या कहते हैं। क्या आप इस पे रोशनी डालना पसंद करेंगे? बदतमीज। बस एक चांटा। अगर मैंने ये किसी पे बहतान लगाया होता ना तो शायद वो मेरा कत्ल कर देता, मगर
आप क्यों मेरा कत्ल करेंगे? मैंने कौन सा आप पे सिर्फ इल्जाम लगाया? मैं तो नहीं छोड़ूंगी तुझे, बिल्कुल नहीं। मैंने तो इतने एहसानात किए हैं तेरे ऊपर, एडवांस में हर महीने की तनख्वाह दी, और तूने क्या किया हमारे साथ? ये किया है। देखो भाभी, इल्जाम मत लगाओ। फायजा और छोटे सरकार का रिश्ता खत्म होने के बाद मैंने जहारा का जिक्र जरूर किया था भाई। ये दोनों मियाँ बीवी तो फकीर बने रहते हैं, शादी में कर लेंगे ये खर्चा। उन्हें क्या जरूरत है खर्चा करने की, है? कुछ तो कपड़े लत्ते, सोने का एक आध जेवर तो देंगे ही ना। अरे भाभी क्या बात करती हो? अरे जरूरत है हवेली को उनके कपड़े लत्तों और जेवर की। नहीं तो क्या सारा खर्चा लड़के वाले करेंगे? जाहिर सी बात है, भाई सिराज भैया के हालात हैं खर्चा करने वाले। मुझे तो लगता है अलमास सिराज ने उल्टा पैसे लिए होंगे उनसे। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। अरे ऐसी बात है, 100% ऐसी बात है। यतीम भांजी को बेच दिया। अरे बड़ा जुल्म किया, बहुत जुल्म किया। भाभी देखो, उल्टी सीधी बातें मत करो। हाँ। पागल हो गई है? उल्टी सीधी बातें मैं कर रही हूँ? मैं? उल्टी सीधी बातें तो तू और हवेली वालों ने की है। अरे कुछ तो खुदा का खौफ कर मनहूस औरत, तेरे आगे भी लड़की है। देखो भाभी, चुप हो जाओ, खाना खाई बहुतान मत लगाओ मुझ पे। हाँ, तू भी 2 नंबर मैडम बन गई, मुश्तरी, लड़कियों का सौदा करने वाली। अरे लानत हो तेरे ऊपर। ऐसा ब्लड प्रेशर हो गया मुझे तो क्या बताऊं। तुम्हें क्या बताऊं अल्मास, कैसी अजीब अजीब बातें की है इसने मुझसे। वैसे बुरा ना मानना अल्मास, यासिर की तरबियत में तुमने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। इसके बरस भाईजान को देखो, पक्की उम्र हो गई है उसकी, लेकिन मजाल है जब वो ऊंची आवाज में या नजरें उठाकर बड़े भैया से बात कर ले। जरा किसी बात में कोई ऊंच नीच हुई, सारा मलबा आपने मुझ पे गिरा दिया। जहारा को इन सारी बातों को पता नहीं चलना चाहिए। पता तो नहीं चलनी चाहिए, लेकिन कैसे छुपाएंगे? मैं कहाँ सारा दिन यासिर की चौकीदारियां करती फिरूं? अरे उसको तो जरा भी मौका मिले ना, अपनी अम्मा में जाके घुस जाता है। जैसे जहारा खुद बहुत समझदार बच्ची है, वो यासिर की बातों में नहीं आएगी। बड़ी मुखलिस सी लड़की है, और वो हवेली वाले भी पढ़े लिखे वजादार लोग हैं। ये बार बार कह के अपने दिल को तसल्लियां क्यों देते हैं? ये भी जरूरी होता है अल्मास बेगम। अब्बा, अब्बा, अब्बा बचाओ मुझे। अरे अरे क्यों बुला रही है बाप को? मैंने कौन सी तेरी चुटकियां काटी हैं? अरे भाई क्या हुआ है? अब्बा, अब्बा मुझे बचाओ, मुझे बहुत डर लगता है अम्मा से। जाओ जाके गाड़ी में बैठ। पागल। सुनिए, रात को देर हो गई थी लौटते में आपको। रास्ता की तरफ चला गया था। ओह, तो अब मेरी तरफ देख के भी बात नहीं करते आप। जब मर्द टूट जाता है तो उसको पहली बीवी जोड़ती है, दूसरी बीवी तो नाज और नखरों वाली महबूबा होती है, अदाकारा। ये सारी अच्छाइयों पे मनो मिट्टी डाल दी ना आपने। बताया तो था, गुस्से से पागल हो रही थी, न जाने क्या कुछ बक गई। क्या यकीन करूं? यकीन करने का मौसम चला गया। अम्मी मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे ना अम्मी। किस चीज के लिए माफ करूं तुझे मैं? है मेरी इज्जत और नामूस की बर्बादी जो की है उसके लिए, या सारी जिंदगी का जो भरोसा था उसको मट्टी में मिला दिया उसके लिए? या अल्लाह, ऐसा कौन सा काबिले फख्र कारनामा अंजाम दे के आई है जो तुझे माफ कर दूं? पता नहीं क्या कुछ करके आई है। अम्मी खुदा की कसम, जैसे गई थी वैसे ही वापस आई हूँ। मैं सोचती थी ताबिर सारी दुनिया की लड़कियां हरामजादियां कर सकती है, लेकिन मेरी औलाद नहीं। मुझे क्या पता था? अम्मी शर्मिंदा है वो बेचारी, माफी मांग रही है तो माफ कर देना आप। मैं तो कहती हूँ मेरी नेकियां, मेरी दुआएं, मेरी इबादतें, मेरी रियाजतें काम। अगर टीवी वालों को पता चल जाता तो उन्होंने नशर कर, दुनिया में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते हम। 2 लाख रुपए दिए पुलिस वालों को मुंह बंद करने के लिए।
वो तो बड़ा हो इरम का जिसने दे दिए। खैर उसकी तो तुझे अच्छी तरह खबर लेनी चाहिए। किसी को बताए बगैर सारा जेवर जो वो माँ के पास रखवाई। और तू मुझे बता, तू तो जेवर लेने की गई। अम्मी आपकी कसम एक छल्ला भी नहीं चुराया मैंने। मुझे ना हिप्नोटाइज कर दिया था या फिर जादू। चल जा, दफा हो जा यहाँ से, जाके सबक याद कर। जी अम्मी। अरे भाई मैं तो चाहती थी कि तुम्हें 2-4 अच्छे काम वाले कपड़े दिला दूं, लेकिन तुम्हारे मामू ने मना कर दिया। कह रहे थे कि उन लोगों ने बड़ी सख्ती से मना किया, कोई जोड़ा नहीं चाहिए। जाहिर सी बात है, शादी थोड़ी हो रही है। उस गरीब को तो बेचा जा रहा है और जिन अमीर लोगों ने इसे खरीदा है ना, वो आप लोगों के इस खैराती जहेज को अपने यहाँ रखने को बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। बको मत। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने और तुम्हारे बाप ने बड़ी खुश उसलूबी से अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। और कितनी लड़कियां हैं जो उस तरसती से शादी करने के लिए। और दूर क्यों जाते हो, अपनी बड़ी अम्मा को देख लो। उन्होंने तो एड़ी चोटी का जोर लगा लिया कि फायजा का रिश्ता वहां हो जाए। इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि फायजा के सर पे उसके माँ बाप और भाई का हाथ। लेकिन इसका क्या है, इसका कौन है सिवाय मेरे। वाह वाह वाह, बड़ी अच्छी बात है। माँ के सामने ऐसे घटिया तीसरे दर्जे के फिल्मी मकाल में बोल रहे हो। रुको जहारा, पूरी बात सुन के जाना। यहाँ किसी तीसरे की बात नहीं हो रही जो तुम इस तरह लाताल्लुक होके जा रही हो। जहारा तो अपने कमरे में जाओ, जाओ अपने कमरे में। अभी वो अब्बू के साथ मिल जाएंगे, मैं तो सोच भी नहीं सकता था। वाह वाह वाह, बड़ी अच्छी बात है ना, दूसरों के सामने अपनों को जलील करना। बहुत अलग समझता था मैं आपको, लेकिन इसका मतलब तो ये हुआ कि आपको सिर्फ इस चीज से गर्ज है कि घर में पैसा है, भले वो नाजायज तरीके से यूं रहा है। एक लड़की को बेच के उसकी कमाई खाएंगे आप लोग, मेरे अपने माँ बाप। बको मत। अगर तुम्हारे पेट में इतनी मरोड़े उठ रही है ना तो छोड़ दो घर। रोब पीट के चैन से हम बैठ जाएंगे तुम्हारे लिए। ये बात आप जज्बात में या गुस्से में नहीं कह रही, बल्कि पूरे होशो हवास में कह रही है। तुम्हारी वजह से हमेशा इस घर का माहौल खराब रहा है और हमने उसको बेचा नहीं है। वो तो उसके ससुराल वालों ने खुद कहा कि तुम्हारे बाप की मारी इमदाद करना चाहते थे। वो क्यों करना चाहते हैं? क्या मेरे बाप के हाथ पांव टूटे हैं जब बिस्तर पे पड़ा है? अल्लाह ना करे, मुंह में खाक तुम्हारे। एक बात बताएं, उससे मिलने वाले पैसे जब खत्म हो जाएंगे तो फिर क्या करेंगे आप लोग? किसी और को ढूंढेंगे? मुझे तो लगता है कि आप लोगों की आदत पक्की ना हो जाए कहीं। हम लड़की नहीं है, मलकियत है। ये तुम्हारी सोच है, इसी वजह से लोग तुम्हारी खरीदो फरोख्त में मसरूफ हैं। हमें आपकी बात का एतबार नहीं। मुश्तरी जी ताजमहल बीबी, मैंने लड़की के मामू के लिए 25 लाख का चेक तैयार कर लिया है, कल दे दूंगी। आगे की जिम्मेदारी तुम्हारी है, संभाल लेना। ताज बीबी, फायजा। वाज़िम शाह, आप खामोश रहिए। अगर आपने इस बारे में ज्यादा बातचीत की तो मैं आपकी शादी कहीं भी नहीं करवाऊंगी। कुछ खबर है आपको जमाने की? खड़े खड़े सालिम आदमी आंखों ही आंखों से गायब कर देती हैं ये लड़कियां आजकल की। जैसी आपको मर्जी। ए भाईजान, तुम्हारे चचा चची तो बहुत ही बेगैरत है। बल्कि बेगैरत क्यों, वो लफ्ज मौजू होगा उनको कहने के लिए जो मैं अपनी जवान औलाद के सामने दोहरा नहीं सकती। आज इतना तरस आया है मुझे उस हिंदुस्तानी लड़की के ऊपर, मेरा तो कलेजा मुंह को आने लगा। क्या हुआ अम्मी? क्या हुआ? अरे सौदा कर दिया, गरीब का सौदा। सौदा? भाईजान, मैं तो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती हूँ। मियाँ उनके एक नंबर के पैसा उजाड़ू, उसी ने घर उजाड़ा है। लड़के वालों से पैसे वसूल किए उन्होंने। अरे अल्लाह, कर दिया सौदा उसका। अरे अल्लाह, मेरा तो दिमाग फेल हो रहा है, क्या करूं।
अब हालात ऐसे नहीं रहे कि तुम इस कमरे में अकेली रहो। आज से तुम मेरे साथ रहोगी, समझी? और तुम्हारे मामू इस कमरे में आ जाएंगे। जैसा आप कहें। हमने आपसे एक बात पूछनी थी। पूछो। वो बेचने वाली बात क्या थी? क्या मतलब बेचने वाली बात क्या थी? हाँ, अरे बेबुनियाद और घटिया बात थी। अरे वो तो हमसे नाराज है। अभी तो देखो उसने और झूठे और बेबुनियाद इल्जामात लगाने हम पर। हम बेचने वाले लोग लगते हैं तुम्हें? ऐसा तुम्हें तो ये सवाल करते हुए भी शर्म आनी चाहिए थी जहारा। हमें माफ कर दीजिए ममानी जान, से बात दिल को चुभ गई थी इसलिए पूछ लिया। अगर अब आपने तसल्ली कर दी है तो आइंदा ऐसी बातें नहीं पूछेंगे। आज मुश्तरी आ रही है, मैं उसको कहूंगी कि एक सस्ता सा माइयों का जोड़ा ला दे तुम्हारे लिए। तुम आज से माइयों में बैठ जाओ और सारा वक्त माइयों में ही काटो। भाई कुछ चाय वगैरह बना दो, कोई अदरक नमक वाली, गला बैठ रहा है। मैं 2 मिनट में बना के लाती हूँ। आप गर्मी में क्यों खड़े हैं? जाइए ना वहां, मैं ला रही हूँ। अरे भाई तुम भी तो इस गर्मी में ही काम कर रही हो ना। अरे वाह भाई वाह, हमारी बेटी जहारा को ये माइयों का जोड़ा तो खूब सज रहा है भाई। अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे। जरा अपने बेटे की भी खबर लेने, बेहद बदतमीज हो गया है। क्यों? मुझे तो लगता है एक आध दिन में मुझ पे ही हाथ ना उठा ले। अरे मैं दिमाग दुरुस्त कर दूंगा साले का। क्या समझता है अपने आप को वो? और वो जो कोचिंग सेंटर का मालिक है ना, उसका दोस्त, इतना शातिर आदमी है, देख लेना एक दिन दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक देगा इसको। बेवकूफ आदमी। अब तो उनका MBA भी मुकम्मल होने वाला है, बताया उन्होंने आपको? MBA करके क्या बिगाड़ लिया? घर पे तो बैठे हुए हैं। मगर पहले से काफी तब्दीली तो आई है उनमें। बेटा हमारा है और तरफदारी तुम कर रही हो। नहीं ममानी, हमारा बेटा असल में तुम उसके करतूतों से वाकिफ नहीं हो, इसलिए ऐसा कह रही हो। खैर अलमास, निकाह सादगी से होगा। भैया और कुछ दोस्तों को तो जरूर कहना होगा। हाँ, मैं जरा हवेली जा रहा हूँ, 2 बार फोन आ चुका है वहां से। सही। कोई अच्छा लगता है जिस तरह से तुम अपने मामू के सामने यासिर के लिए अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही थी? नहीं ममानी, हम तो बस क्या? तुम्हारे लहजे से साफ जाहिर हो रहा था कि तुम्हारे दिल में यासिर के लिए मोहब्बत कूट कूट के भरी। अरे भाई ये कलाइयों को इस तरह खाली क्यों रखा हुआ है? शादीशुदा औरतें जोगनों की तरह फिरना अच्छा नहीं लगता। निकाल की रखी हैं ढेर सारी, पहनूंगी। बुरा तो नहीं लगा इस तरह बात करना? बहुत अच्छा लगा, बहुत। भाई तुमने ठीक कहा था कि मुल्क बनाने वाला और पहली बीवी दोनों का एक ही मुकाम होता है। दोनों एक नई जिंदगी, एक नए अहद की बुनियाद रखनी है। आज आपको मेरी याद कैसे आ गई? अरे भाई देखो, हमने सोचा कि बराबरी होनी चाहिए। नहीं? वैसे भी इस उम्र में तुम्हें मेरी जरूरत है। एक बात कहूं, बुरा मत मनाइएगा। जो आपकी पारों ने जहारा पर इल्जाम धरा था 200% झूठ है।
मैं खुदा लगती कहूँ तो बात यह है कि मुझे भी पारो की बात पे यकीन नहीं है। अब क्या मतलब? सुन, मैं जिस बात में था, मतलब वो केबल वाला कमरे में था, बेख्याली में, जहाँ आ रहा भी वहां चली गई होगी। अमूमन वैसे होता नहीं जिस तरह इंसान सोचता है। वाह साहब, अपनी छोटी बेगम को ये बता दीजिएगा, अगर किसी पे गलत बहतान लगाया जाता है ना, तो उसकी बद्दुआ कब्र तक पीछा करती है। ये क्या तुमने मेरी माँ के साथ महाज लगा रखा है? सारा दिन गलियों कूचों में नौकरी की तलाश में ख्वार होता हूँ, मैं वापस आता हूँ तो पता चलता है कि मेरी जो बेगम साहबा है उन्होंने घर में बर्बादी, तबाही, जो जो समझ में आता है मचा रखा है। घास खाते हैं आप? तबाही बर्बादी तो आपने मचाई है। क्या लगता है आपको मोर्चा बना के क्लाशनकोव से फायरिंग करती हूँ मैं? अच्छा चलो चलो, बकवास मत करो मेरे साथ, ये उल्टी बातें मत करो। मेरी माँ बड़ी नेक, बड़ी पारसा औरत है, उसे तुम्हारे 2 नंबर खानदान की औरतों की तरह ड्रामेबाजी करनी नहीं आती है। हाँ सही कहा, क्योंकि जो वो करती है ना, वो ड्रामेबाजी से बहुत आगे की चीज है। तुम्हारा जो जहन है ना, वो फिल्में और ड्रामे देख देख के गटर बन गया है। गंदा गटर। छोड़ो मेरा गटर बन चुका है वो। छोड़ो मेरा हाथ। छोड़ के बताया फिर बस झगड़ा शुरू हो जाए, तीनों की एंट्री फौरन हो जाती है। क्यों चीख रही है कसाईयों की तरह? वही पुरानी गंदी आदत, बकवास बकवास। मैं तो बच्चियों को सबक पढ़ा रही थी कि इसकी चीखें सुनाई दी। मेरा तो दिल सहम गया कि पता नहीं मेरे बच्चे पे क्या तशद्दुद कर रही है। शौहरों ने बीवियों के कितने कत्ल किए हैं, अगर बीवियां भी शौहरों के कत्ल कर लें तो उसमें क्या मुजायका है। हाँ लेकिन मुझे नहीं आता, क्योंकि ना ही मुझे छुरी पकड़नी आती है और ना ही पिस्तौल। देख लो ताबिश, किस किस्म की बेहुदा और बेसरोपा बातें करती है ये लड़की। अच्छा मुनीरा, तुम जिसके साथ भागी थी उसके साथ तुमने कौन सी सिलाई बातें की थी? मैं दाद देती हूँ तेरी बर्दाश्त की ताबिश। चलो, क्या पता मुझे ये बर्दाश्त करने से इनको जन्नत मिल जाए। संभालो इसको, चलो अंदर सबक पढ़ो। फायजा फोन उठाओ। फायजा फोन उठाओ, फोन उठाओ। वैसे अच्छी लगती है। जानती हो, बचपन में मुझे गेंदे के फूल बहुत पसंद है। तुम भी आज एक गेंदे का फूल लग रही हो। आपकी शेव इतनी बढ़ गई है, छोटी करवा लीजिएगा। दफा करो, मैंने किसे दिखानी है? अगर कोई जिंदगी में ना भी रहे, फिर भी वो दिल की आंखों से तो देख सकता है ना। हम भी देखते रहेंगे। क्यों क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? अभी भी ना खुलती तो कम से कम मुझे इत्मीनान तो रहता।
कि मेरी मोहब्बत वन साइडेड थी। बस ये सोचकर हमें माफ कर दीजिएगा कि कुछ बदकिस्मत इस दुनिया में ऐसे भी होते हैं जो इसको पहचान नहीं पाते। हम तो धर लिए गए थे, वरना हम तो इतने पक्के हैं कि हम शादी होकर चले भी जाते और साथ से पर्दा भी ना हटता। तो क्या तुम्हारे लिए ये अच्छा है या बुरा? ये भी एक तजुर्बा है हमारे लिए, लेकिन हम आपसे एक बात जरूर कहेंगे। अगर हम एक आम लड़की होते हैं ना, तो शायद बहुत कदर करते हैं आपकी, लेकिन हम लड़की नहीं है, मलकियत है। ये तुम्हारी सोच है, इसी वजह से लोग तुम्हारी खरीदो फरोख्त में मसरूफ हैं। बदलो अपनी सोच को। हमें आपकी बात का एतबार नहीं, और अगर हकीकत खुल के तुम्हारे सामने आ गई तो इसका जवाब तो हकीकत खुलने के बाद ही दे सकेंगे। पागल कौन था? मौजम जा थे, लाल हवेली वाले, जैसे जहां आ रहा है कि शादी होने जा रही है। डर गए ना, डर गए ना। अपनी शक्ल देखिए आईने में, है? देखो तो सही, डर जाओगे। ये कौन है? अरे फायजा डरो नहीं, ये हमारी अम्मी जान है, बताया तो था तुम्हें। क्या बताया था? क्या बताया था तुमने फायजा की अम्मा? क्या बताया था? गंदी बातें तो नहीं की थी? गाड़ी क्यों रोक दी तुमने? फायजा चलो हम अपना फ्यूचर डिस्कस करते हैं। क्या हुआ? इतनी डरी डरी क्यों? वो आपकी अम्मी। पगली तुम तो ऐसे डर गई जैसे तुमने मेरी अम्मी को नहीं किसी भूत को देख लिया। हॉरर मूवीज देखी हैं आपने? हॉरर मतलब डरावनी। पता है। तुम जानती है भूत प्रेत क्या होते हैं? मैंने बहुत करीब से देखा इनको। रात को आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? अंधेरी रात हो और बिजली कड़क रही हो और हम सफेद साड़ी में मलबूस, हाथ में मोमबत्ती लेते हुए और अपने चेहरे पे अपने घने बाल डाले आ रहे हो। तुमसे अच्छी तो हमारी अम्मी है, कम से कम हमारी बात तो समझती हैं। तुम तो एकदम जाहिल हो। आपने कभी गोल चक्कर मार के ठुमका मारा है? ऐसे 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 बिल्कुल ऐसे। हम कभी कभी ना अपने सर पे चॉकलेट मल लेते हैं, फिर पूरे सर पे अपने हाथ से लेपते हैं। और टीवी देखते हुए उंगली से चाटते हैं। देखो, इंसान को मुख्तलिफ होना चाहिए ना।
पागल कौन था? और तुम उसके साथ? ये वो मौजम जा थे, लाल हवेली वाले। लाल हवेली वाले? तुम्हारा साबका मंगेतर, जिसे जहां आ रहा है कि शादी होने जा रही है। तुम्हारी जैसी औरतें और उनकी नौटंकियां मेरे नजदीक आने पे मुझे दिल में गालियां देती थी ना। मुझे कोई इतनी गलीज गाली भी नहीं आती कि तुम्हें सुनूं और अपना दिल हल्का करूं। सारी जिंदगी इस भाई ने तुम्हारी अच्छी बुरी भली हर किस्म की बात मानी है, चाहे वो जायज थी या ना जायज थी। अब अगर जिंदगी में एक बात का तकाजा तुमसे किया है तो तुम भी कुछ शर्म लिहाज रखो अपने अंदर।